नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बलराम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा पॉलिटिक्स सेशन से उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि हाई कोर्ट में पढ़ना क्या क्या होता है। तो हम लोग हाई कोर्ट के आज परिचय के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय क्या होता है? तो हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से छोटा होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में एक हाई कोर्ट होगा। इसीलिए अगर राज्य में कोई भी न्यायिक व्यवस्था होता है यानी कोई भी फैसला होता है तो उसमें हाई कोर्ट का स्थान शीर्ष स्तर पे होता है। तो हाई कोर्ट का स्थान भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का जो गठन है वो सबसे पहले भारत में कब किया गया था? तो भारत में सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट का गठन किया गया। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन कब किया गया है? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। फिर 1866 ईस्वी में हाई कोर्ट का गठन किया गया है। चौथे हाई कोर्ट का गठन किया गया कब? इलाहाबाद में। वर्तमान में भारत में कुल 24 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 24 हाई कोर्ट है, जिसमें से 4 संयुक्त उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। कब यह अधिकार दिया गया था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो ये हो गया। अगर हाई कोर्ट के फैसले में कोई भी संशोधन करना है तो वो संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। एक नोट की बातें हैं कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अब हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट के गठन के बारे में, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय के गठन के बारे में कि उच्च न्यायालय का गठन क्या है। तो अनुच्छेद 216 में यह प्रावधान किया गया का अनुच्छेद आर्टिकल 216 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय समय पे करेगा। ये कहाँ प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 216 में ये बोला गया है। और आर्टिकल 224 यानी आर्टिकल 224 में यानी आर्टिकल 224 में बोला गया है कि आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ये अनुच्छेद 224 में बोला गया है। अब एक नोट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसका संविधान में उल्लेख किया गया यानी वर्णन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित होगी, लेकिन हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कोई वर्णन नहीं किया गया, यानी कोई प्रावधान नहीं दिया गया कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित होगी। तो ये था उच्च न्यायालय का गठन। अब हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। अब हम लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में देखेंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कौन नियुक्ति करता है। तो बता दूं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति विभिन्न आदमियों से परामर्श के बाद नियुक्ति करता है। सबसे पहले तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होनी चाहिए यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और जिस राज्य के लिए वह न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा उससे संबंधित राज्यपाल यानी उस राज्य का राज्यपाल, तथा अगर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की भी सहमति होनी चाहिए कि ये न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए।
तो कौन कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उससे संबंधित राज्यपाल से यानी उस राज्य से संबंधित राज्यपाल से, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अब हम लोग देखेंगे न्यायाधीशों की योग्यताएं। क्या? न्यायाधीशों की योग्यताएं। बता दूं कि न्यायाधीशों की योग्यताएं से संबंधित परामर्श अनुच्छेद 217 के 2 में दिया गया है। इसमें बोला गया है कि सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले वो कहाँ का नागरिक हो? क्योंकि यहाँ का न्यायाधीश बन रहा है तो वो भारत का नागरिक हो, और वह भारत के किसी भी न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुका हो, यानी भारत के किसी भी न्याय के कार्यों में उसे 10 वर्ष का एक्सपीरियंस प्राप्त हो, ये बोला गया 217 के 2 में। और थर्ड, या तो ये हो अथवा या फिर हाई कोर्ट में वह न्यायाधीश के तौर पे 10 वर्ष तक ये अधिवक्ता रह चुका हो। कहाँ का? हाई कोर्ट में।